एक बात बताओ यार, आप किसी भी शहर में चले जाओ नौकरी लेने के लिए, बाप तो एक होगा। ये कौन सा हो गया कि जहां जाओ उसे न्यारा बाप बना लो, जिसकी प्रॉपर्टी दिखी ओढ़े अटपन खातर। कितना गंदा बोल रहा है ये। ग्राम पंचायत पे लाइट चली गई जब खेल के अंदर आना, तो इसने सोचा कि ये तो तेरे ऊपर आ गया सारा सौदा, मैं मेरी प्रॉपर्टी मठ के नाम कर दूंगा। अरे या यूं छोड़ के चले जाओ, साबित करो इस बात को। आप पर कोई प्रूफ है? ऐसा है, पहले तो ये 16 लाख का था, ये 2-4 दिन से 11 लाख पाया गया। मैं तो कहता हूँ ये वीडियो वायरल करो। अरे ये मठ में मंडी का आगे झूठ बोलने लग रहा, कोई पूछने वाला नहीं इसने। अगर ये फोटो को ये गलत साबित कर दे, बताओ, ये छोड़ दो ना, ये कह रहे हैं जो पिता एक होता है पैदा करने वाला, ये चर्चर पिता बना रहा है। एक रोब से इसका चौकी इंचार्ज है दोलू राम, वो पक्का चेला है इसका। 500 रुपये तो इनाम के दूं, वो नहीं लिए। अरे तने 2 रुपये की चम्मच पर दिल डगा दिया। वो बोला सेठ जी मेरे कहते इतनी थी, तो इसकी वो कहते रोड़े की है। हथेली पे दरकर लिख दिया कि कंजूस अनिल सरपंच, और जाके तेरे पापा को दिखा देना। क्यों? कोई गुनाह कर रखा था कि उस छोटी सी लड़की ने, या वो पैसे ले रही थी? सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सरपंच साहब, आज गांव कोतकला में जो पिछले कई दिनों से सुगराईनाथ के खिलाफ जो चल रहा है, और उसमें आज पटवारी और कानागो आए थे जमीन की मुनियादी करने के लिए। वो किस मुनियादी नहीं, पैमाइश करने के लिए, वो किस तरह था, क्या कुछ उसमें आज का काम रहा? क्या नाम है आपका? संजय। ऐसा है संजय भाई, ये एक तालाब है हमारा जोगीवाड़ा के नाम से, जहाँ अखाड़ा भी है और तालाब भी है। वो 6.25 एकड़ के अंदर तालाब है, और वो इसी प्रकार जैसे दादा काला पीर की दोखते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार आस्था का जो जोगीवाड़ा अखाड़ा है वो भी हमारा एक आस्था का केंद्र है। सभी उसमें आस्था रखे हैं, और वहाँ कम से कम भी, आज तो है नहीं इतना, लेकिन 200 बच्चे 300 बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते थे, जिनकी एक श्रद्धा होती थी। वह जोगीवाड़ा अखाड़े के अंदर हम वहाँ जो भी प्रैक्टिस करें बच्चे लगभग लगते, या वो ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराया करते, इस भावना को देखते हुए तो ज़्यादा प्रैक्टिस कराया करते तो भी लग जाते। तो कहने का मतलब, मैं जब पिछली पंचायत थी मेरे पास 2010 से 2015 तक मैं सरपंच था, पिछली पंचायत में हमने एक बड़ा हॉल बनवाया था वहाँ जोगीवाड़ा तालाब पे अखाड़े पे, और जिम डाल रखा था। वही जिम आज भी है, डला हुआ है, मौके पर है। हॉल भी उन्होंने बच्चों के लिए बनाया था, ट्रैक भी तैयार करवाया था वहाँ बच्चों के लिए, और वहाँ पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था सारी हमने वहाँ करवाई थी। तो फिर ये सुकराईनाथ जब वहाँ बैठा, कुछ 5-6 महीने के लिए बिठाया गया ये, तो इसने क्या किया, वो सारा ख़त्म कर दिया ट्रैक, और वहाँ बच्चों को भी भगा दिया। किसी प्रकार इल्ज़ाम ला, किसी पे किमें ला, मतलब इसने वहाँ से उनको सबको आने में, किसी को कह दिया कि भाई, डरते बेचारे आपने छोड़ गए। वहाँ कुछ दिन ताला भी लगाए रखा। तो आज वो हालात ये हैं कि वहाँ कोई एक आधा बच्चे 2-4 जानते होंगे जो वैसे लोग छुप कर बिक जाए, या इसकी अनुमति थे नहीं, बच्चों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। बड़े लोग मायूस भी हुए बच्चे। मैं इसके पास गया भी, वो बच्चे आए थे, भाई ये खुलवा दो, तो मैं इसके पास आज नहीं, जब ये होगा लगभग इस सरपंची से पहले की बात है, जब ये ना बंद कराया था, तो मैं कई बच्चों लेकर गया, तो ये बोला सरपंच साहब आप इस मैटर में मत बढ़ो, मैं तो मेरी मर्जी से यहाँ जिसको आना होगा उनको देखेंगे, एंट्री कराएंगे, फलानी कराएंगे, जब आने देंगे, नहीं तो किसी को नहीं आने देंगे। मैं ठीक है, मैं हाथ जोड़ कर, भाई ठीक है महाराज जी, हैं आमे नहीं आते, इस मैटर में आएंगे। और क्या मैटर था हमारा इसमें, तो आज क्या था कि अब देखा वो तालाब के अंदर बेजंत कर रखी है इसने, कम से कम 4-5 एकड़ उसमें से 6.25 एकड़ में से तो बिजंत कर रखी है, कनक खड़ी है आज मौके पर। और मैं एक रास्ता जाता है जो पंचायत का रास्ता है, उसमें भी बो रखी है गेहूं। मैं तहसीलदार साहब के पास आया था, तो उन्होंने मंजूरी दे दी, भाई इसको ठीक है पैमाइश कराओ इनकी।
तो आज वो बोले जी 2 पार्टों में करेंगे हम, पहले रास्ते की करेंगे फिर इसकी तालाब की करेंगे जी। ठीक है, मैं कहा भाई रास्ते की कर दो। तो आज वो तालाब का रास्ते की पमैश थी। तो तालाब के वहाँ गए तो इसने उसको कानोगो को मना कर दिया, भाई ये पमैश मत कर। जबकि मैंने कानोगो से पूछा भाई क्यों मना कर रहे हैं, बोला जी मना कर दिया भाई पमैश न मत करो। ये वो आगे की प्रक्रिया फिर उनके बाद आपने देखी होगी जो ये सुखराई नाथ ने क्या मतलब दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे? बिल्कुल प्रशासन पर दबाव बना रहा है, मनमर्जी चला रहा है। मैंने उनसे पूछा भाई पंचायत का रास्ता है, बोला हाँ जी पंचायत का रास्ता है, इन्हें क्यों नहीं कर दे। तालाब है, सामूहिक तालाब है जिसको बो नहीं सकते, वो सामूहिक तालाब है उसको बिजंद में नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी इसने 4-5 एकड़ के करीब जो भी है ज़मीन बिजंद में ले रखी है, जो कि गैर कानूनी है। ना ही आप पट्टे पर दे सकते। एक दरोदी का है उसको बीच में अड़ा रहा है, ये कभी तो न्यू कह दे है यू बोवा है, कभी न्यू कह है यू बोवा है। और सरपंच साहब जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि भाई जो 4-5 किले हैं वे उसमें बालक अपना प्रैक्टिस करा कर दे, भर्ती की तैयारी करा कर दे। 6.25 एकड़ 6.25 एकड़ जो जमीन है, लेकिन जो सुखराई नाथ है वो क्या अभी उसके बदले मैंने स्टेडियम बना दिया, वही जमीन ओढ़े है, वही जमीन उड़े है। तो एक बात बताओ आप जी, यू कौन सा तरीका होया भाई, जिस एक आस्था की जगह ना तो तू बंद करने लग रहा है, एक स्टेडियम अपने जड़े को उसने तू अपने वो बनाने लग रहा है, ये कौन सा तरीका हो गया। तो फिर आप लोग ये जो आस्था की जगह उसको तो तू बंद करने लग रहा है और स्टेडियम बनाने लग रहा है, तेरी कौन सी छूट होगी भाई। एक जो तालाब की जमीन को तू बिजंद लग रहा है, इसको बनाने लग रहा है स्टेडियम को। तो स्टेडियम का जिक्र आ गया सरपंच साहब, आप पे एक और इल्जाम है जो मैंने सुखराई नाथ ने लगाया कि स्टेडियम की ईंटों को है जो गांव के सरपंच के द्वारा तोड़वाया गया है। एक बात बताओ, हाँ जी, कद तो किसने ईंटा का तोड़ दिए हुए, वो क्या था, हम जो ये कचरा इकट्ठा हो जे है ने, और जो तो लेबर वाले लग रहे थे तो उन्होंने उसको न्यू भी नहीं पता था कि भाई अपनी ईंट है उड़े शमशान के पास गेट रखी, तो जो गलियों में से कचरा वगैरह ईंट पुरानी ईंट हो जाए या और हो जाए वहाँ गेट देते वो, तो वो हम फुटवाने लग रहे थे। उन्होंने गलती से वो ढेर पड़ा था, जो ईंटें पुरानी थी वो तो कचरा इसने ट्रैली भर के बाहर गेड़े रखा था, उसने गलती से, वो देख भी रहे होगे वीडियो, खैर मेरे पास तो नहीं है, आप लोगों के पास आ ली होगी, वो कचरा वो टुकड़े ईंटों के रोड़ा बनवाने के लिए मशीन उन्होंने गलती से ला दी। जब इनका कोई नौकर है या कोई करिंदा है वो आया, उन्होंने बंद कर दी, इतनी बात थी। अरे इसकी एवज में तो हमने 2 ट्रैली पत्थर रेड़ो की इसको दी, पूछ लेना इसको, 2 ट्रैली पत्थर रेडी की हमसे, वैसे ले गया, चलो डेरे में जाना है ले जा भाई कोई बात नहीं, वो आएंगे जी महाराज जी मंगावा है ले जा भाई कोई बात नहीं, 2-3 ट्रैली। अरे इसका ठाएगा बताओ कौन सा उठा लिया, इसकी औकात इतनी है जी। एक वो आपको एक वो बताता हूं मैं, मुहावरा है जी, एक सेठ किसी दिशोर में कह दिया कर हैं, बाहर चला गया किसी अपने बिजनेस पर्पज से, तो वो वापस जब आने लग गया बस स्टैंड के लिए रिक्शा पकड़ ली उसने, और बस स्टैंड पे आया तो उसने अपना रिक्शा वाले को किराया देना चाहा, उसने पर्स निकाला जेब से और उसको किराया दे के वापस बस पकड़ने की जल्दी में किराया वो पर्स डालने लग गया, वो पर्स नीचे पड़ गया जल्दबाजी में, तो वो सेठ अंदर चला गया बस स्टैंड के। उस रिक्शा वाले ने देखा भाई ये पर्स है, उसने ठाया, वजन नहीं पाया, वजन का था, काफ़ी पैसे थे उस पर, वो गया दौड़ता हुआ सेठ के पास, भाई सेठ जी आप ये पर्स ले। उसने देखा भाई हाथ मेरा, भाई तेरे पास तो किराया भी नहीं था, और उसने बड़ा भला गिरा, भाई बहुत बढ़िया आदमी है, उसको 500 रुपये इनाम देने लग गया वो सेठ। ले भाई 500 रुपये इनाम, तने भाई ठीक है मैं किराया भी नहीं था, तने मेरी इज्जत बचा दी ले। वो बोला ना जी मेरा धर्म था, ये तो रहने दो सेठ जी। बस जाली थी, उसने ये लाला लोग सेठ लोग बड़े शानेओ हैं, भाई इसका क्यों शान तैरा, इसने आड़े के आड़े तैर दे वापिस कर दे। बोला वे न्यू कर एक बढ़िया से होटल के अंदर चल,
बढ़िया से होटल के अंदर चल। वहाँ उन्हें ले गया रिक्शा वाला, दोनों ने खाना खाने लग गए। ये बढ़िया होटल के अंदर तो बढ़िया चम्मच वो बर्तन पाओगे। उस रिक्शा वाले ने वो चम्मच उठा ली और जेब में डाल ली। देख लिया वेटर ने भी, भाई ये तो चम्मच उठा ली। जब वो जाने लगे वो पकड़ लिया, भाई तलाशी दे के जाए। और तलाशी दी तो वो चम्मच निकल गई। सेठ बोला अरे मैं यहाँ दिशोर में था, मैंने कौन जाना था। अरे तो ये बटुआ था सारा, हजारों रुपए थे, ये रख लेंदा। 500 रुपये तो इनाम के दूँ, वो नहीं लिए। अरे तने 2 रुपये की चम्मच पर दिल डगा दिया। वो बोला सेठ जी मेरी औकात इतनी थी। तो इसकी औकात रोड़े की है। जब आदमी न्यू दे, हमारे लाखों रुपए का सामान पड़ा रहता है, बजरी है, क्रैशर है, रोड़े हैं, हमारे पत्थर सारा भर मेरे घर में थोड़ी उतारा। हाँ आज भी 10 गाड़ी उतर रही होंगी। कोई पीपा ले गया, कोई 2 पीपे ले गया, कोई रेडी में ले गया। मैं कभी किसी ने न्यू नहीं कहता कि भाई ठीक से भाई जे कोई ले गया अपने एक आधा जरूरत तो एक आधा पीपे की वो भी ले जाए बेचारे। तो इसकी बेचारे की औकात इतनी है। अरे ये अपने दिखाए बिना हटे नहीं का। अब आप एक बात बताओ, हम रोडे ठावाएंगे के? ग्राम पंचायत इसके रोडे ठांदी फिरेगी के? ये दरखास्त दे रहा है मेरे खिलाफ। आपको नॉलेज में नहीं हो रोडे ठान की चोरी की, तो मेरे दरखास्त दे रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इन्होंने सरपंच साहब आपके ऊपर एक आरोप और लगाया था, जो डेरा के सामने जो तालाब है, ये बोल रहे थे कि 54 लाख का उसमें जो ग्रांट पास करवा था, वो मैं खुद ने करवा था। तो सरपंच जो प्रतिनिधि है अनिल, उसमें मेरे से कमीशन मांग रहा था, जो कि मैंने मना कर दिया। उसके बाद ये मेरे से अनबन करने लगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, जो ये ग्रांट था 54 लाख का, जो 53 का था, वो हमने नहीं, पता नहीं किसने दिया, लेकिन उसका टेंडर जो एक्स सरपंच सुरेंद्र कापड़ो है उसने छुटवाया था। ये वो इसकी रिटर्निंग वाल जो थी, रिटर्निंग वाल का टेंडर था, वो उसने वो बनवा रहा था इसको। इसने हमारा कोई इसके मैटर नहीं था, ना ही हमने किसी कमीशन मांगे हो तो हमारे पास प्रूफ लाओ, या वो सुरेंद्र आके कह दो। इसका तो मैटर ही नहीं, कुछ इसकी कहानी है नहीं, ना हमने नहीं पता ना इससे मैटर। वो कहानी कहाँ हुई कि ये रास्ता 40-50 फुट का उर्ली जगह हमने खेड़ बना रखी है क्या पशुओं की, उससे इस साइड वो डेरे की ज़मीन है। हमने सोचा कि ये जो रास्ता पहले से लोग जाने लग रहे हैं, ये रास्ता तो डेरे की ज़मीन में से है। अगर कल न ये सुकराई नाथ है, उस डेरे जमीन वहाँ दीवार खींच सकता है ये, तो रास्ते गांव के लोग जाएंगे कहाँ? तो आपने देखी होगी कि मैंने वो 40 फुट की वो दोबारा दीवार निकलवा रखी है साइड में को, वो गांव की फिरनी है। ये चाहता था कि वो दीवार ना निकले, ताकि गांव राम तक पूछ के जावर मैं यहाँ गेट लगाऊं। गांव ग्वांड जो जावे नहीं, मेरे से पूछ के जाए, मैं चाहूं तो उनको निकलने दूं, चाहूं ना तो ना। मेरी ये बात थी। अरे कोई साबित कर दे अनिल ने इसे कमीशन मांगा है, या कोई कापड़ों वाला सरपंच आके कह दो, या और भाई को कह दो। हमने तो मदद करी है, 20,000 रुपये पानी निकलवाने के लिए दोहरे तो दिए हमने। तो इनके मिस्त्रियों को जाके पूछ लेना, तेल वो आएगी जी सरपंच साहब ये निकलवाना है गंदा पानी, 20,000 रुपये दिए हमने उसको पानी निकलवाने के लिए। उनका वो एक मदद करी थी हमने, भाई ठीक है गंदगी का पानी निकला है, ये अच्छा काम होने लग रहा है, इसलिए नहीं, और कोई मैटर नहीं था इसका। हमने तो शौक कराया है। एक 16 लाख रुपए वाली बात भी चली थी अनिल सरपंच जी, मैन जी के द्वारा बोला गया था कि इलेक्शन के टाइम में जो अनिल सरपंच 16 लाख रुपए मांग रहे थे, तो मैंने साफ मना कर दिया। तो इस वजह से शायद वो मेरे से नाराजगी जता रहे। ऐसा है, पहले तो ये 16 लाख का था, ये 2-4 दिन से 11 लाख पाएगा। अच्छा। मैं तो कहता हूँ वीडियो वायरल करो, के सच्चाई है के नहीं है, आपको नहीं बेरा लायक जगह सब ने। ये तो आप मानता मीडिया के सामने वायरल कर दो जो करना है। कौन से यूए बता देगा, सच वीडियो वायरल कर दो। यू कहे मेरे पास वीडियो है, रोर्स हैं, वायरल कर दो। लोग सच्चाई देख लेंगे, आप लोगों को भी बेरा लायक जगह बस सच्ची के है झूठ के है। और दूसरा, आप लोग भी वहां गए थे मठ के अंदर, मेरी एक लड़की है 6 साल की छोटी सी, अगर 1100 रुपये, मतलब ये जब आया नहीं 2018 के अंदर, गांव 51,000 रुपये चंदा दिया था मैंने।
18 में, और कम से कम भी 3 करोड़ रुपए गांव ने इकट्ठे करके वो मेल में लगाए थे, और यहाँ इसके लिए यूँ जब 5-6 महीने के लिए बिठाया था। और दोबारा कराया जब भी इसको 2.25 लाख रुपए हमने 3-4 ने उगा के न दिए थे, किसी ने 21, किसी ने 11 जब भी दिए थे, फिर कभी 11 दे दिए। अब जब हमने इसके न्यू देखा भाई ये काम का नहीं है, हम इससे पीछे हट गए। जब ये देख लिया भाई सारी जिंदगी खातर हमारा आड़ क्यों ला दिया काम का, हम पीछे उठ गए अपने काम पे, पंचायत के कामों पर हम लग गए। हमने यू के कर रहे हैं मठ की तरफ हमने जाना ही नहीं, मैटर ही नहीं हमारा। अब ये देखो कि हमारा दादा, हमारा गांव की जमीन, ठीक, संधुआ की जमीन, हमारा गांव की जमीन, वसिंध्या की जमीन, और हमें दो मारे पीछा बहस करने लग रहा है यू, और हमें दो नहीं मार सकते, पूजा नहीं कर सकते। ये डर होता है कि के इल्जाम लाए दे यू। सरपंच साहब एक बार रोकना चाहूंगा, कितने बच्चों पर इल्जाम इसने वो मठ के अंदर गए हैं जिनके मुकदमे हुए हैं, नहीं हुए हो बताओ आप, हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो और बताओ। अभी मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा, जैसे अभी आप बता रहे थे जो शुरू का, हाँ, एक मैं लड़की की बात बता रहा था आपने, वो अब की दफा हमने चंदा 1100 रुपये लिखवा दिया मैंने। इसके जो 5-7 आए जो कमेटी के इन्हें बना रखे थे, वो आएंगे चंदा लेने के लिए, तो मैंने उसको 1100 रुपये लिखवा दिए, जबकि मेरे से आज तक वो लेने नहीं आए। वो जब मेरी लड़की वहाँ उसकी मम्मी के साथ उड़ जा रही थी मठ के अंदर पूजा करने के लिए, उस दिन 14 थी, पता नहीं क्या था, जावे हैं सारे, तो लड़की को पता नहीं कौन सा इसका लड़का था, वो हाथ पकड़ के खेलती हुई बच्ची को ले गया, और इस बाबा के सामने जाकर ने हथेली पे धरकर लिख दिया कि कंजूस अनिल सरपंच, और जाके तेरे पापा को दिखा देना। क्यों? कोई गुनाह कर रखा था कि उस छोटी सी लड़की ने, या वो पैसे ले रही थी? लेकिन सुखराई नाथ कह रहे वो लड़की मेरे पास खुद आई है। एक काम करो, मैं मेरी जमीन छोड़ दूंगा, मठ के नाम कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी, या यूं छोड़ दो, साबित करो। मैं मेरी प्रॉपर्टी मठ के नाम कर दूंगा, और या यूं छोड़ के चले जाओ, साबित करो इस बात को। आप पर कोई प्रूफ है जो हाथ पे लिखे हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और ये मुकर जाओ। देखो मुकर नहीं रहे जी, हाँ। लेकिन उनका ये हाँ। कि मैंने पॉजिटिव वे में लिखा लेकिन था, वो लेकिन आप एक बात बताओ, वो बच्ची क्या उसके मन पे कितने गई? क्यों मैं जब आया तो बोले पापा आप कंजूस हो, पता नहीं 1-2 बार ये भी कह देवा, पापा आप कंजूस हो, तो दिल में ले ली। क्या आप एक बात बताओ, वो बच्ची पैसे ले रही थी क्या? इसने मेरे पास व्हाट्सअप कर दे, मेरे घर पे आ जाए, पहले पंचायत लेके आया ही नहीं था क्या? ये पहले भी तो आया था पंचायत लेके, विकास के काम कराएंगे। हमने भी सोच के ना एक वीडियो जारी करी थी ना, वो मेल की 2023 के मेल, जो इसने एक प्रोग्राम कराया था, ये मेरे घर पे आ गया था पंचायत लेके 10-15 आदमियों को, आप लोग सरपंच बन गए, और ये मठ का वो विकास कार्य करो मिल के। हमने भी सोचा वहाँ चलो यार छोड़, कोई बात को नहीं। आखिर तो वो मेल हो गया, मेरे पास फ़ोन आया, भाई सरपंच साहब आप आ जाओ। मैं गया उधर, मैं एसडीएम राकेश था अपना कोथ, जो फिलहाल आसी है, मैं उनका पता चल गया वो आने लग रही है, मैं गेट पे ही खड़ा हो गया उनकी वेट में, चलो राम राम कर लेंगे, भाई आ रहा है। तो इतने में वो पत्रकार भाई आएंगे, मैंने भी देखा बहुत बढ़िया प्रोग्राम से, चलो अच्छी व्यवस्था हो रही है, बाजे गाजे हैं, सारा सिस्टम है। वो गेट पे ही वो पत्रकार भाई आएंगे, उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, तो मैंने इसके भी प्रशंसा कर दी। ईसाई बुरा होंदा, अरे ईसाई मेरे से रुसाव होंदा, तो इलेक्शन तो मेरा 22 में हो लिया था। जे ये कह नहीं नाराजगी चल रही है, तो वो तो नाराजगी के दी, मैं तो इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ उसमें, 23 में तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। लेकिन वो मैं रहा थोड़ी देर वहाँ, आधा घंटा, फिर मैं स्टेज पे गया नहीं, तो वो हमारे 2 पार्टी बना रखी, एक पार्टी इलेक्शन की स्टेज पे बिठा रखी, एक खेल कराने लग रही है दूसरी पार्टियां। मैंने देखा कि इस आदमी तो यहाँ भी पार्टीबाजी बना दी। धर्म से मानोगे कि मैं वापिस आ गया, और उस दिन के बाद मैं डेरे में अंदर कभी गया ही नहीं, डेरे के अंदर नहीं गया, धोख मारने के लिए भी नहीं गया, भाई घराले बिक जो दामे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आदमी बढ़िया आदमी नहीं है जिसने पार्टीबाजी गांव के अंदर बनानी शुरू कर दी, ये सच्चाई है। अब की बात ये देखो आप, हमारे पास
नहीं आया ये, इसका कोई कमेटी का मेंबर नहीं आया, भाई ग्राम पंचायत अनुमति दे दो, आप गेम करा रहे हम। एक रोब से इसका चौकी इंचार्ज है दौड़ूराम, वो पक्का चेला है इसका के, जैसे वो यू कह है न्यू चल रहा है वो इसके, उसको थ्रू थानेदार को भेजता है। ये फादर है मेरे सरपंच, अब तो मैं उन्हें वही हैं, उनका दबाव डाल रहे हो थानेदार, बाप इस पर स्टंप लाओ, बहुत बढ़िया काम कराए रहा शुक्राई नाथ। वो बोला भाई सोचेंगे समझेंगे फिर इस पर करा देंगे, तो ये कागज दे जा हम देंगे। ना ना, वो जिद्दी बांध रहा, वो थानेदार बोलो उस पर दबाव गिर रहा। मैं आया अंदर से, भाई जिद्दी के बांध रहे, बाहर बैठे थे, थोड़ी धूप से निकली थी। मैं बोला भाई थानेदार साहब चाय पी ले और जाइए, हमारा काम है, हम विचार कर लेंगे, ठीक आप जाइए। फिर इसने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिख दी, भाई खेल का परमिशन दुआओ। एसडीएम के थ्रू पे चिट्ठी आएगी तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा हमने। उसका जवाब क्या दें? क्या आप लोगों को 2018 के अंदर पता नहीं है कि कितने बाब्या पर कितने गांव के अंदर मुकदमे हो रहे हैं? पता होगा आप लोगों को भी, कितने वहाँ जेल में गए हैं, कितने पर मुकदमे हुए। हमने ये देखते हुए सलाह करी अगर भाई ये मुकदमे गए फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ, हमने एनओसी नहीं दी इसमें, और हमने रोका भी नहीं जाकर भाई आप रोको, या पुलिस प्रशासन को कहा हो, ठीक है हमने, लेकिन एनओसी नहीं दी, इसको रोका भी नहीं हमने। ये खेल भी कराया गया, अगर ये रोकते तो हम ये खेल होता भी नहीं, लेकिन एनओसी नहीं दी भी हमने। सर साहब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, और उसके अंदर भी देखो कितना गंदा बोल रहा है ये आदमी, आपने वीडियो देखा होगा रात को, कितना गंदा बोल रहा है ये। ग्राम पंचायत पे वो लाइट चली गई जब खेल के अंदर आना, तो इसने सोचा कि ये तो तेरे ऊपर आ गया सारा ही सौदा। ग्राम पंचायत ने वो सारा ही मतलब मेरे पंचायत पे, पंचायत जैसे उठे तार काट काई है, जय काई है, अड़वैद कर काई है, हम तो घर थे, हमने कोई कह तो दो। तो ये अपना भी गलतियों को दूसरे पे डालना, वही शिका यू कितना वो शातिर आदमी है। और वहां एक शब्द कह रहा है भाई लेडीजो तमें मेरे गलर हो, ये काले धोले मुशिया ने मतलब मैं गांव का बाहर काट दूंगा, कहने लग रहा है ये। देखी होगी आपने वीडियो, क्या हमारी लेडीज इस खातर है के बड़े नाचन खातर भाई जी ने अपने गांव राम की अपने उड़े नाचो रही हो, अपने सबने गांव में बाहर काट देगा, क्यों भाई? क्या इसका बढ़िया बयान है? तो पूछो आप क्या पूछना मैं चाहते ये हैं, बताओ। सरपंच साहब, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई जितने भी महंत आए थे, जितने भी साधु आए थे, उन्होंने मतलब 6 महीने के लिए एक बार इसको बिठा दिया था। हाँ बिठा दिया 2018 में इसको बिठा दिया, 5-6 मिनट, ठीक है। ठीक है, 6 महीने के लिए बिठाया था, और 18 के अंदर ही मतलब कुछ लोगों के ऊपर केस लग गए, जो साधु आए थे उनके ऊपर केस लग गए, हाँ लग गए, जो कि इसने 6 महीने पकड़े भी नहीं थे। तो उसी समय टर्मिनेट क्यों नहीं किया? ये 24 वाला, ये 25 वाला फिर मेल कैसे हो, और 23 वाला कैसे हो? हाँ ठीक बात है। वो क्या हुआ कि गांव के अंदर मुकदमे हो गए जी, गांव डर के मोल के अंदर था भाई। यू इसने क्या कराया कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या और पर्पज से जो भी बच्चा बिक गया, चाहे इसका दलीज में पैर टेक दिया, उस पर भी मुकदमे के। इसने अपना एक आतंक फैला दिया, डर फैला दिया लोगों के अंदर। लोग न्यू हट गए कि दूर बैठ, ठीक से यार ये करना कट रहे हैं, तुम अपने क्यों मुकदमे भुगतो, इस कारण चुप रहे। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। आपने देखा कि हमने 3 बारी गांव इकट्ठा किया, 3 बारी मैंने 3 बारी, एक बारी भी ये आदमी आके ने न्यू नहीं कहा भाई मेरे में गलती क्या है, मैं क्यों कर रहे हो, के मैटर गांव के अंदर नहीं आ सकता था। 3 बारी पंचायत हुई। अगर ये सही था तो गांव के बीच में आना था, इसने अपना पक्ष रखना था। हमने इसके कमेटी मेंबरों को भी कर दिया था भाई गांव इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मंथ को आप यहीं बुला लो। आपने सूचना दे दी? बिल्कुल दे दी थी, इसके कमेटी मेंबरों को दे दी थी हमने। सुबह आए थे मेरे पास, भाई गांव इकट्ठा क्यों करो हो भाई, न्यू इसलिए कर रहे हैं कि इसने ये काम करे हैं, ठीक। और आप भी उड़े आ जाओ और मंथ को भी ले आओ। एक पंचायत होली, दूसरी होगी, तीसरी होगी। आप लोगों ने देखा ये, अरे जिस गांव का खावा है बीच में आंधियाने क्यों करता हुआ भाई, उसी गांव का तो तू खा रहा है। अरोड़े गांव में माऊ नहीं। लेकिन सुखराई नाथ जो है वो ये बोल रहे हैं, अगर जितने आरोप लगाए हुए हैं उनमें से एक भी
अगर सच निकल जाए तो मैं क्या पता भाई काला पीर मेरे को भी वो कर देगा। क्या ये लड़की पर हाथ पे जो लिख रखा है आपको ये दिखा रहा हूँ, एक नो भी कर खेली टांग नीचे कर दूंगा। एक और पहले जब तो ये आप लोग गए थे इसने वहां इकट्ठे कर रखे थे, पहले ये कहा था नहीं मैंने लड़की के हाथ में ये लाडले सरपंच और प्रस्ताव बना दिया पूरा बड़ा कह दिया मैंने ये ये नहीं लिखा भाई कंजूस अनिल सरपंच ये बता रही मैंने ऐसे लिखा ला हाँ कि मैंने ये मठ में मठ में आने हुए कंजूसी क्यों कर रहा है, ये शब्द कह रहा है। अगर ये फोटो को ये गलत साबित कर दे बताओ, ये छोड़ दो ना, ये कह रहे हैं जो एक छोटी सी लड़की है 6 साल की, इतना बड़ा पछतावा उसका हाथ बाजेगा के आप खुद सोचो। ये स्पष्ट दिखता है, देख लो आप लोग, ये फोटो भी शेयर कर दीजिए। फोटो शेयर कर। ये स्पष्ट दिखता है, लो अरे नहीं ये शब्द कंजूस अनिल सरपंच 3 शब्द इसके ऊपर 3 शब्द हैं। अरे इसने पछतावा बना दिया, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। सरपंच साहब आजकल जो गांव कोतकला का जो काला पीर का डेरा है, अरे ये मठ में मंडी का आगे झूठ बोलने लग रहा, कोई पूछने वाला नहीं इसने। उस जो काला पीर का जो डेरा है कोतकला के अंदर, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है पिछले 2 या 3 दिन से लगा है कि कोई भी व्यक्ति मतलब इस डेरे की जमीन को उस पे ठेके बाहर या अंदर, हाँ बाहर। तो उसका क्या मैटर थोड़ा बताओगे आप एक बार? ऐसा है, इस प्रकार का विवाद एक 1989 के अंदर हुआ था जी। 1989 के अंदर वह कुछ लोग गांव के ही जमीन को बो रहे थे और उसमें गांव में ऐतराज हो गया, तो उस ऐतराज बढ़ गया। तो उस ऐतराज को रोकने के लिए युद्धवीर सिंह 1989 के अंदर हमारे डीसी थे हिसार के, वो गांव में आए, गांव के अंदर पंचायत की उन्होंने, मोजीज आदमी वहाँ के सरपंच मेंबर नंबरदार जो भी हैं वहाँ बुलाए, सभी मोजीज आदमी बुलाए उन्होंने, और उन्होंने एक फैसला लिया भाई इस जमीन को कोई भी ठेके पर नहीं लेगा, गांव का या बारी का। पहले पानी भी बेच दिया कर दे तो पानी भी नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि 170-80 किले हैं 68 किलियाँ का। तो उन्होंने एक फैसला करा था भाई गांव जो यहाँ का पीर है या मालिक है वो इसको खुद वो बोएगा, बिजंद करेगा, जितने उस पर 10, 20, 50 किले बोए जाए बोलो, नहीं गौ चरान के लिए छोड़ दो। वो हमारे पास आज भी लिखित है, लिखित है हमारे पास, आपको दिखा देते हैं कि वो सब हर प्रूफ है। तो हमने कोई एक मिनट दो, उसी आधार पर हमने ग्राम सभा के प्रस्ताव दिए, एसडीएम साहब को दिया कि भाई इसकी इनकम को रोक दो जब तक कि ये बरत लिया हमने, बढ़िया नहीं है, गांव राम ने बरत लिया। ये सब गांव राम इकट्ठे हो गए थे, 3 बार इकट्ठे होकर फैसला लिया गया कि भाई इसको बदलो, जब तक दूसरा कोई नहीं बैठता आप इसकी इनकम को सरकारी खजाना में जमा कर लो, ताकि दूसरा जो कोई पीर बैठे उसको दे दो। उसमें यह नहीं था भाई ग्राम पंचायत की जमीन में जमा कराओ, वो ये था कि आप अपने खजाना अकाउंट खुलवाओ और उसमें जमा कराओ, और अगला जो पीर बैठेगा उसको दो। ये ना तो एसडीएम साहब ने कराया, ना फिर हम डीसी साहब के पास गए, ना डीसी साहब ने डिसीजन लिया। गांव के अंदर ये बढ़ता चला गया विवाद। हमने देखा कि ये गांव के को प्रशासन तो लेने नहीं लग रहा, तो ये ग्राम पंचायत ने भी एक वो निकाला कि वो देखा जी हमारे पास वो आ गया, भाई ये तो फैसला पहले था ही, हमने उसको सिर्फ लोगों को सूचित करने के लिए, भाई ये 1989 में ये फैसला हुआ था, ठीक। अब बोलो बोने के लिए कौन रोक रहा है, लेकिन पैसा बटोरने के लिए नहीं है कि ठेके पे दो। अब जैसे ये 4-5 एकड़ तालाब की है, वो भी तो पैसा इसी ने ले रखा है, उसको जो बिजंद द्रौपदी वाले को क्या नाम है उसका, दनौरी वाला क्या नाम है उसका, जो इसने ठेका पे दे रखा है, उसको जो तालाब की जमीन को ठेके पे दे रहा है जो आदमी, रोहतास है कौन है, तो ये तो पैसे बटोर रहा है, तड़का ही बिक जाएगा, यू पैसा भी ले जाएगा, 1-1.5 करोड़ की बोली हुआ है जी। सरपंच साहब जैसे हमने इससे पैसे से कोई नहीं, ये तो सरकार अपने अंडर में लो, हम तो ये आज उनसे रिक्वेस्ट करें सरकार अपने अंडर में लो,
अरे नेताजी बोलो, हमने कौन रोका इसने को, हमने तो बोनी नहीं भाई ना, गांव का को और बोंदा, तू बोले साधन है तेरे पास, ट्रैक्टर है, सारे साधन है, तू बोले, तू पैसे खातिर क्यों अटपन लाग रहा लोगों को, बोलो यू। सरपंच साहब जैसे गद्दी से उठाने की बात आती है तो क्या गांव ही नाराज है या फिर जिन साधुओं ने बिठाया था वो भी नाराज है? ऐसा है, हमारे 8 पीर हैं जी एक हमारे जो पीर थे 2000 में जो गुजर चुके हैं सुरजाई नाथ जी, जी ये मंडी के नाम ज़मीन है, सारी 11 किले में डेरा है और 168 किले बिजंत के हैं। तो वो मंडी के नाम ज़मीन है ना, उसका कोई मालिक सुरजाई नाथ थे। उनके बाद निंदाई नाथ जी जो बिठाए थे वो भी इसी प्रकार 5-6 महीने के लिए बिठाए, लेकिन वो इतने बढ़िया साबित हुए कि विवाद के अंदर तो वो बैठे थे 2000 के अंदर, और 2017-18 साल वो बैठ के ने केयर टेकर के रूप में जितनी बिल्डिंगें हैं वो बनाया गया। बेचारा आराम से अपनी ज़िंदगी काट गया, कोई किसी ने उसके दोबारा ये नहीं कहा भाई तू कोई इल्ज़ाम लाया नहीं, उस पर के कर रहा है, तू कुछ कर रहा है ना, उसने कभी चंदा इकट्ठा किया, सिर्फ ठेके पे ये बोवे था, बो के ज़मीन की इनकम से ही उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, देखो आप। लेकिन आरोप तो सरपंच साहब कहीं ना कहीं मतलब नंदाई नाथ के ऊपर भी कुछ लोगों ने लगाए थे, वो चले क्या बताओ, कौन से कटे हुए, 2 चैनल ला दीजिए अलग बात है, बताओ उन्हें किसने क्या कर दिया, आज गांव इकट्ठे होने लग रहे हैं। जी अभी का जो मामला है ये कहाँ तक चल चुका है, जो कितनी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? नहीं इस ऐसा है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जी इसी को देखते हुए गाम राम ने फैसला लिया है, गाम राम ने लिया फैसला, वह 2 तारीख को डीसी साहब को दोबारा अवगत कराएंगे हम हिसार में। जी कितनी संख्या में लोग हैं? प्रदर्शन होगा जी। नहीं पर शांति से हम तो एक पूछेंगे जी डीसी साहब आपने करया के, गाम राम की चॉइस है भाई, इस संज्ञा इस मैटर को आपने कहाँ तक ले गए, क्या मैटर है इसका, और देखो आप गांव के मौजूदा आदमी जाओगे या फिर पूरा का पूरा गांव? वो तो गाम राम देखेगा कितने जाओगे, अपने से सारा गाम बिक जो या मौजीज बिक जो। और एक बात देखो आप जी एक पिता एक होता है हाँ पैदा करने वाला, बिल्कुल ये 4 पिता बना रहा है, पहले तो जहाँ ये जन्म लिया वो, फिर यू बोला मैं एक चेला बन गया उसका, फिर ये चिताई नाथ का बन गया कंडेला में, जमीन हड़पन खातर और चिताई नाथ का चेला बन गया। अब यू न्यू का है उड़ा था बदल का चिताई नाथ का चेला और बाप तो छोड़, अब मैं निदाई का बन गया, 3-3 4-4 बाप बदलने लग रहा है, बोल बो तो जो आदमी, मोटी मोटी बात है वह चेला चिताई का है तो चिताई का लिख, आड़ा है कि निंदाई के बनवा लिए, वो कागज यू दिखाओ, मैं तो कहूँ दिखाओ यू, हम तो कह रहे हैं डुप्लीकेट बनवा रखे इन्हें, दिखाओ यू। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो नंदाई नाथ जो महाराज थे पहला, उन्होंने गोदनामा करवा रखे इसका। एक बात बताओ यार, आप किसी भी शहर में चले जाओ नौकरी लेने के लिए, बाप तो एक होगा, बिल्कुल ये कौन सा हो गया कि जहां जाओ उसे न्यारा बाप बना लो जिसकी प्रॉपर्टी दिखी ओढ़े अटपन खातर, वो तो मर चुका था, ये तो बाद में बिठाया है, अगर वो जीवित बिठाए जाते, वो तो मर चुके थे, उसके बाद में ही बैठा, कितने महीने के बाद बैठा है भाई, 6-7 महीने के बाद भी बैठा है, देखो आप। है कोई क्वेश्चन आपका? बताओ भाई और मैं पूछना हो। चलो ठीक है सर, है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ठीक है भाई दोस्तों।